नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी पुणे की है। यह बात 2025 की है। तो 31 साल का माधव साधुराम टिकटी असल में विशाखापट्टनम का रहने वाला था। वह पढ़ा लिखा और कंप्यूटर इंजीनियर था और पिछले कुछ सालों से वाघोली इलाके में काम कर रहा था। पुणे के रतन प्रेस्टीज बिल्डिंग तुकाराम नगर चंदन नगर में वह रहता था। करीब 8-9 साल पहले उसकी शादी घर परिवार के रीति रिवाज से उसकी रिश्ते में आने वाली लड़की स्वरूपा से हुई थी। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए। वाली 7 साल की बेटी लोबिता माधव टिकटी और दूसरा 3-4 महीने का बेटा हिम्मत। माधव पढ़ा लिखा था, इसलिए दोस्तों का दायरा भी बड़ा था। आईटी कंपनी में काम करते हुए अक्सर देर रात तक घर आना, दोस्तों के साथ खाना पीना, ये सब उसकी आदत बन गई थी। स्वरूपा घर पर ही रहती थी। जब भी वह किसी रिश्तेदार से फोन पर या सामने बात करती, माधव उसे शक की नज़र से देखता। स्वरूपा कई बार माधव को समझाती थी, तुम शराब पीना छोड़ दो, अब हमारे 2 बच्चे हैं, बच्चों का तो ख्याल करो, मेरे लिए नहीं तो बच्चों के लिए ही शराब छोड़ दो। लेकिन माधव को अब स्वरूपा के बात करने और व्यवहार पर और भी ज्यादा शक होने लगा था। वो रोज शराब पीकर आता और स्वरूपा के चरित्र पर शक करके उसे गालियां देता, कभी कभी मारपीट भी करता। स्वरूपा अपने बच्चों को देखकर सब सहन करती रहती। दिन पर दिन बीत रहे थे, लेकिन माधव का स्वभाव और भी ज्यादा शक करने वाला होता जा रहा था। वह अपने दोनों बच्चों पर भी गुस्सा करने लगा था। खासकर बेटे हिम्मत पर तो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। स्वरूपा रोज यही सोचकर जीती थी, आज का दिन खराब गया है, लेकिन कल अच्छा होगा। लेकिन माधव पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। घटना का दिन 20 मार्च 2025 का दिन था। दोपहर करीब 12:30 बजे माधव, स्वरूपा और हिम्मत तीनों ही घर पर थे। उनकी बेटी लोबिता सुबह ही स्कूल चली गई थी। वो सुबह स्कूल बस से जाती थी और दोपहर करीब 12 या 12:30 बजे तक लौट आती थी। उस दिन माधव घर पर था। उसे बाहर जाने का मन हुआ तो वह घर से निकलने लगा। उसने स्वरूपा से कहा, बेटी स्कूल बस से आएगी, मैं उसे भी ले आता हूँ। और साथ में उसने बेटा हिम्मत को भी साथ ले लिया। कुछ देर बाद लोबिता अकेली ही घर लौटी। उसके साथ ना तो माधव था और ना ही हिम्मत। स्वरूपा को समझ आ गया कि माधव बेटी को लेने गया ही नहीं था। उसने तुरंत माधव को फोन किया। माधव ने कहा, मैं हिम्मत को लेकर बाहर आया हूँ, मुझे बाहर थोड़ा काम था। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। लेकिन माधव रात तक घर नहीं लौटा। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। तलाश शुरू। माधव के दोस्तों को भी फ़ोन करके पूछा, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। करीब रात 12:30 बजे स्वरूपा के रिश्तेदार आसपास के होटल और लॉज में खोज रहे थे। लॉज में सुराग। 31 मार्च 2025 की रात करीब 12:30 बजे, खराड़ी, पुणे, बालाजी अस्पताल के पास एलाइट स्टे लॉज। वहाँ रूम नंबर 408 में माधव नशे की हालत में अकेला मिला। उसके पास बेटा हिम्मत नहीं था। जब रिश्तेदारों ने बच्चे के बारे में पूछा तो माधव ने बताया, हिम्मत मेरे साथ था, लेकिन हड़पसर बस स्टैंड पर वो खो गया। यह सुनकर स्वरूपा को अपने बेटे की चिंता होने लगी। उसने रिश्तेदारों की मदद से पूरे खराड़ी इलाके में तलाश की, लेकिन हिम्मत नहीं मिला। पुलिस में शिकायत। आखिरकार स्वरूपा और उसके रिश्तेदारों ने तय किया कि बच्चे के गुम होने की शिकायत चंदन नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाए। पुलिस हेड कांस्टेबल आरव वी डेरे ने बाकायदा मिसिंग रिपोर्ट लिखी और यह जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सीमा ढाकड़े ने तुरंत स्वरूपा से पूरी जानकारी ली। उन्होंने पूछा, हिम्मत घर से बाहर निकलते समय किसके साथ गया था? स्वरूपा ने बताया, मेरा बेटा मेरे पति माधव के साथ घर से बाहर गया था, लेकिन अब पति कह रहे हैं कि बेटा हड़पसर बस स्टैंड से गायब हो गया। पुलिस जांच। पुलिस ने माधव का मोबाइल नंबर अपने कब्जे में लिया, उसका तकनीकी विश्लेषण किया और टावर लोकेशन चेक की। साथ ही जिस इलाके से बेटा घर से बाहर निकला था, वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करने के आदेश दिए। इसके बाद चंदन नगर पुलिस स्टेशन की 5 जांच टीमें तलाश में लग गईं। एक सीसीटीवी में माधव अपने बेटे हिम्मत के साथ दिखा। इसके बाद दूसरे सीसीटीवी में वह अकेला नजर आया। एक और सीसीटीवी में वह एक दुकान से चाकू और ब्लेड खरीदते हुए भी दिखा। सच सामने आया। तब तक पुलिस ने माधव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। शुरुआत में वो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ढाकड़े और उनकी टीम ने सख्ती दिखाई तो उसने अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया, मुझे अपनी पत्नी स्वरूपा का व्यवहार हमेशा शक ही लगता था, इसलिए मैं उसे लगातार गालियां देता था। उसके चरित्र पर शक होने के कारण मुझे अपने बेटे हिम्मत से चिढ़ हो गई थी। इसी वजह से मैं हिम्मत को चंदन नगर से एक सुनसान जगह ले गया और उसकी हत्या कर दी। दर्दनाक सच।
इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहां अपर पुलिस आयुक्त मनोज कुमार पाटिल की मौजूदगी में बच्चे का शव मिला। सारे औपचारिक काम पूरे करने के बाद हिम्मत का शव स्वरूपा और उसके रिश्तेदारों को दिखाया गया। उस समय वहां मौजूद लोगों की भी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद हिम्मत का शव पोस्टमार्टम के लिए ससून अस्पताल भेजा गया और हिम्मत की हत्या के मामले में माधव को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस ने माधव को जेल भेज दिया। निष्कर्ष, हिम्मत की हत्या का मामला अब अदालत में विचाराधीन है। कभी कभी शक इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह अपने ही अपनों का दुश्मन बन जाता है। इस दर्दनाक कहानी से सीख लें, विश्वास टूटे तो रिश्ता भी टूट जाता है, लेकिन शक जिंदगी तक तबाह कर देता है।